then after exceptional cases, then melting boiling point, pattern of melting boiling point, then after enthalpy of atomization, atomic radii, atomic size, difference in atomic radii, and then after why the atomic size of 4D is equal to 5D, that is over. Ionization enthalpy with oxidation state. Oxidation is there all the information. Then after standard electrode potential, that is over. Then after chemical reactivity, this one is not very important. Magnetic property is over. Magnetic moment, how can we find, that is over. Then after formation of colored ion, that is over yesterday. What is DD transition, that is over. Why D block element are formed complex compound, that reason is over. Formation of interstitial compound and properties of interstitial compound, that was the last topic yesterday. Now today we need to start alloy formation. So the question will be there कि why D block element form alloy. बस एक ही क्वेश्चन इसमें बनता है, why D block element form alloy. Reason is here. First one is the reason because the element of D block is having similar radii. ठीक है, मतलब उनकी साइज जो होती है जिसके साथ वो एलॉय बनाते हैं उनकी साइज क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है. एंड एलॉय सो फॉर्म्ड आर हार्ड एंड हैव ऑफन हाई, और ये एलॉय की प्रॉपर्टी बता रहा है. सो बस एक ही यहाँ पे रीजन है, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर रेडियाई ट्रांजिशन एलिमेंट. ये ट्रांजिशन एलिमेंट है कॉपर, यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट है कॉपर. जिंक भी डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया है. फिर यहाँ करा फेरस एलॉय, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीज. ये सब क्या होते हैं, उस एलॉय को बनाने में यूज होते हैं. फेरस एलॉय को बनाने में यूज होते हैं. फेरस एलॉय मतलब आयरन का एलॉय, जैसे स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया. सो क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म एलॉय, तो आपको सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉरी इट्स माय मिस्टेक. व्हाई D block element or transition elements are formed alloy because of their similar radii. वो उन्हीं के साथ एलॉय बनाते हैं जिनकी रेडियाई आपस में, मतलब जिनकी साइज आपस में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है. नेक्स्ट, उसमें बहुत ज्यादा नहीं था, ये है. इसमें आपका रिएक्शन जो है वो इस तरीके से है, ये एक, ये सेकंड, ये थर्ड. सो क्वेश्चन विल बी देयर, व्हाई D block elements show catalytic activity, or most of the D block elements Sir, are. Yes. Yes. sir, carbon is also mixed with some transition metal to provide further hardness. But that is the very small size, na? Carbon is here in interstitial. That is non-metal ना. Okay, sir. एलॉय बनता है मेटल से ना. एलॉय का मतलब Yes, sir. मेटल Yes, sir. मेटल, एंड दैट इज इंटरस्टिशियल. नॉन मेटल आएगा तो उसको कहा जाएगा इंटरस्टिशियल. ओके. सो नाउ सी हियर कैटालिटिक नेचर. व्हाई व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट. आप जितने कैटलिस्ट देखे होंगे, ठीक है, जितने कैटलिस्ट देखे होंगे, चाहे निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम हो गया, चाहे आयरन हो गया, सो आपको मैक्सिमम कैटलिस्ट V2O5 हो गया, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, सो मैक्सिमम कैटलिस्ट आर बिलोंग टू डी ब्लॉक. अप्रॉक्स 90-95% कैटलिस्ट आर बिलोंग टू डी ब्लॉक. ठीक है. सो क्वेश्चन विल बी देयर कि वाई ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड ऑल्सो. जैसे अभी मैंने आपको बताया V2O5 कैटलिस्ट का वर्क करता है, तो उसका कंपाउंड हो गया. सो ट्रांजिशन मेटल
या उसके कंपाउंड क्यों कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं या एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं? रीजन इज हियर because these elements have ability to adopt multiple oxidation state, क्योंकि इन एलिमेंट के पास एबिलिटी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, मींस यू कैन से ड्यू टू देयर एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन state they can change their oxidation state from lower to higher, higher to lower, so they will be act as catalyst because when they will change their oxidation state the number of that active site will also increase or decrease, means change एक्टिव साइड भी उतनी हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, सो दे कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड एंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, क्योंकि आपको कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी दो ही बताई गई है, एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी। सॉलिड का पहला तो आप चाहे तो यह भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉलिड, क्योंकि आपको बताया गया कि कैटलिस्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आर सॉलिड कैटलिस्ट। सो पहला तो सॉलिड हो गया कंडीशन, साइड बनते हैं, एक्टिव साइड बनेंगे। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे तो एक्टिव साइड की क्वांटिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग फ्रॉम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो वो लोअर से हायर में मूव करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव साइट की क्वांटिटी बढ़ती है, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है एंड दे कैन बी एक्ट एज बेटर कैटलिस्ट। आपको इतना तो केवल समझना है, लिखना बस एक लाइन है। इफ द क्वेश्चन विल बी देयर व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्ट एज कैटलिस्ट और शो कैटालिटिक नेचर, रीजन because D block element have ability to show multiple oxidation state and to form complexes, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन थर्ड का एग्जांपल दे रहा है एज ए कैटलिस्ट, यहाँ पे आयरन थर्ड क्या हो रहा है, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, और कैटलिस्ट में ये कहीं रिड्यूस हो रहा है तो कहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगभग आपको एवरी ईयर मिल जाता है, कैटलिस्ट उतना नहीं है लेकिन इतना याद रखिएगा, कैटालिटिक नेचर, एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कलर, ये जो 5 हैं, इस 5 में से एक या दो, कोई भी एक या दो जरूर आपका रहता है। ये चैप्टर आपका पूरा जो है 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स में से 2 से 3 मार्क्स इन्हीं टॉपिक्स में से रहेंगे। कलर फॉर्मेशन क्यों करता है, क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इंटरस्टिशियल सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में, जो हर बार आपको लगभग मिल जाएगा। एलॉय फॉर्मेशन क्यों करता है, कैटालिटिक नेचर, बस यही पूछेगा व्हाई, और कुछ नहीं, व्हाई 1 मार्क्स में। एंड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पूछेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, गिव वन एग्जांपल। So disproportionation reaction you know from class 11th, redox reaction, that chemical reaction in which same element, again I am saying same element, ठीक है, undergo reduction as well as oxidation, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट रिड्यूस भी होता है और सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, सेल्फ रिडॉक्स जिसको आप कह सकते हैं, कि अपने ही पार्टिकल को रिड्यूस भी करे और अपने ही पार्टिकल को ऑक्सीडाइज भी करे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जांपल यहाँ दिया MnO4 2-, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखा है 6 मींस +6, अंडरगो एसिडिफिकेशन मींस एसिडिक मीडियम में, देन इट फॉर्म MnO4 1- मींस
दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स +7, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया Mn का +1 यूनिट। एंड MnO2 in which oxidation state is +4, it means 2 यूनिट डिक्रीज हो गया। सो Mn का ही 1 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रहा है एंड Mn का ही 1 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो रहा है, मींस Mn इज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज Mn इज अंडरगो रिडक्शन। Mn ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और Mn ही रिड्यूस भी हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक एग्जांपल है। MnO4 2- plus 4H plus gives 2 MnO4- and MnO2। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत जरूरी है। और एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आप और क्या लिख सकते हैं, दैट यू हैव सीन ऑलरेडी, शायद आपको याद आ जाए, 2 दिन पहले आपने पढ़ा है Cu+1, ठीक है, अंडरगो हाइड्रोलिसिस मींस एक्वस सॉल्यूशन, मींस यहाँ पे भी लिख सकते हैं केवल एक्वस, देन इट टर्न इनटू Cu2+ एंड Cu0। सो क्या हो गया, Cu0। सो यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, मींस कॉपर itself undergo reduction as well as oxidation। और आपने पढ़ा भी है कि why Cu1+ is not stable in aqueous solution, why it is not exist in aqueous solution, because it undergo disproportionation reaction to form Cu2+ and Cu0। ठीक है। सो एक एग्जांपल डिस्प्रोपोर्शनेशन का ये लिख सकते हैं, एक एग्जांपल ये in your NCERT question is there, write define the disproportionation reaction and write 2 example। and एक इंटेक्स में भी एक क्वेश्चन है कि write the disproportionation reaction with 1 example, और एक एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तीनों जगह ये है, एक एग्जाम्पल में है पूरा वही क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन इन टेक्स्ट में भी दिया है और सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विथ 1 एग्जांपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। अब मेटल के ऑक्साइड मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज के मेटल कौन कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, वो एसिडिक है कि बेसिक है कि एम्फोटेरिक है, ये आपको याद करना है। ये स्कैंडियम का एक ऑक्साइड है, टाइटेनियम के 3 ऑक्साइड हैं, वेनेडियम के 2 4 ये क्रोमियम का आ गया यहाँ से, वेनेडियम के 4 हैं, क्रोमियम का यहाँ से शुरू हो गया, 1 2 3 4 4 क्रोमियम के हैं, मैग्नीज के 3 2 5, आयरन के यहाँ तक है, फिर कोबाल्ट शुरू हो गया, निकिल, कोबाल्ट का 1 है, निकिल का 1 है, कॉपर के 2 हैं और फिर जिंक 1 है। सो इसमें से आपको सारे को रटना है कि कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। मे बी MCQ में ये 4 ऑप्शन रहे और कहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक, सो ये होगा विच वन इज एम्फोटेरिक, ये होगा। बेसिक नहीं पूछा क्योंकि बेसिक तो यहाँ पे आ गया, तो आपको ये सारा रटना पड़ेगा। अब ये कह रहा है आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है समझने के लिए, रटना नहीं चाहते तो यहाँ से समझ जाइए, ठीक है। दोज एलिमेंट हु आर एग्जिस्ट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मेटल का कम है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, बेसिक होगा वो ऑक्साइड, ठीक है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो ऑक्साइड एसिडिक होगा, जो बीच के किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो एम्फोटेरिक होगा। जैसे MnO, MnO में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है,
+2 है मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये बेसिक होता है। Mn2O3 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, लोअर है, 2 3 4 5 6 7 तक दिखलाता है, बेसिक है। नाउ Mn3O4 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 8/3। 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिए, कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शनल। वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आपने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन में। सो ये मिडिल में आ गया, मतलब 2 3 3 के बाद आया 4, मतलब 2 वाला 3 वाला बेसिक था, 4 5 ये दोनों एम्फोटेरिक में आ गए, एंड 6 7 आपका किस में चला गया, एसिडिक में। सो रिमेंबर, lower those oxide in which the d block elements or metals are present in their lower oxidation state, they are basic. Those oxide in which d block elements are present in high oxidation state and those oxides in which the d block elements are present in intermediate oxidation state, that are amphoteric. देखिए जैसे यहाँ पर टाइटेनियम +2 के फॉर्म में है, बेसिक है। यहाँ पर +1 के फॉर्म में है, बेसिक है। यहाँ पर +4 के फॉर्म में है, एम्फोटेरिक है। यहाँ पर बेसिक है, यहाँ पर बेसिक है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है। फिर यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक है, मिडिल वन ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक है, मिडिल वन ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एसिडिक है। सो रटना नहीं चाहते हैं तो इस चीज को याद करिए, लेकिन आई विल से कि इस चीज को केवल अपने नॉलेज के लिए रखिए, लेकिन ये चीज कंप्लीटली अप्लाई नहीं होगी, कुछ जगहों पे एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो बेटर इज दैट कि आप यहाँ से ये सीरीज को याद रखिए कि विच वन इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक, विच वन इज एम्फोटेरिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे TiO2 यहाँ टाइटेनियम +4 के फॉर्म में है, +2 +3 +4 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन फिर भी ये एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, वो इंटरमीडिएट में नहीं है, हाईएस्ट में है, तो एसिडिक होना चाहिए। सो एक दो जगह ऐसा है जहाँ एक्सेप्शन है, अगर आप उस एक्सेप्शन को अलग से पढ़ना चाहते हैं तो उसको उठा के अलग से पढ़िए, और नहीं तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको याद करिए, इसको एक लाइन से लिख करके याद करिए, याद हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और इस चीज को अपने माइंड में रखे रहिए कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो आप इस चीज को यूज कर लें। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, metal present in lower oxidation state in oxide, then that will be basic. Metal present in middle oxidation state in oxide, then that is amphoteric. Higher oxidation state, then that will be acidic. Now यहाँ देखिए, फिर से वही चीज आपका बता रहा है, ग्रुप नंबर वाला जो हम पीछे एक बार पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ पर भी है, इसकी उतनी जरूरत नहीं है। अब हमारा जो आ रहा है ये आपके में अब नहीं है, that is now removed from, so D block is over. Now we are going to enter in F block. अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं F block में। These all are not there. Now inner transition element. So फिर से चेक करिए, D block एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एंड F block एलिमेंट इज कॉल्ड inner transition element. Remember this, inner transition. Why D block elements are called transition element? D block element को transition element क्यों कहते हैं, तो आपको बताया गया था, because they have incompletely filled penalty में d orbital. इनको inner transition क्यों कहेंगे, because these element have
इनकम्प्लीटली फिल्ड एंटी f ऑर्बिटल एंटी पिनल्टीमेट एंटी पिनल्टीमेट एंटी पिनल्टीमेट एंटी पिनल्टीमेट का मतलब होता है n-2। एंटी पिनल्टीमेट का मतलब होता है n-2 f। एंटी पिनल्टी का मतलब हो गया बाहर से थर्ड वाला, और पिनल्टी मेट का मतलब हो गया n-1 बाहर से सेकंड वाला, आउटर मोस्ट से सेकंड वाला, तो ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट। सो व्हाट इज द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट? इफ यू विल रिमेंबर, अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो ये होता है, ये सीरीज में सीधा करके लिखा है, बट रियल में क्या होता है, पहले NH2 भरा जाता है, फिर n-1 d 0 to 1 भरा जाता है, और फिर n-2 f 1 2 या 0 to 14 भरा जाता है। ये होता है, सबसे पहले ns भरा जाता है लोअर एनर्जी, फिर n-1d भरा जाता है 0 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद तब एफ फिलिंग शुरू होती है। तो यहीं पे आपका मेन इंफॉर्मेशन मिलता है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इंटर इनटू n-1d। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को पहले ये 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहिए। But scientists have found that in these elements, electrons are start to enter in anti-penultimate f orbital at the place of penultimate d orbital. इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो पिनल्टी में डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए वो वहां न जा करके जाता है एंटी पिनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल में। That's why these are called inner transition element, and these elements are separated out from periodic table from D block। इसलिए इनको D block से हटा दिया गया कि ये जाना चाहिए D में, हाइपोथेटिकल तो D में जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी देखी गई तो D में केवल 0 या 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इंटर करने लगते हैं एफ में 14 तक। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इंटर्स इनटू एंटी पिनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल और n-2 एफ ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पिनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल में और n-2 एफ ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। आउटर मोस्ट नहीं कहना है, याद रखिएगा, आउटर मोस्ट केवल s और p में यूज होता है, d में पिनल्टीमेट d ऑर्बिटल कहते हैं और f में एंटी पिनल्टीमेट f ऑर्बिटल कहते हैं। सो यहाँ पे दो चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। दो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। पहला, व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? तो आप कहेंगे दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एंटी पिनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल और n-2 एफ ऑर्बिटल, दैट आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। वे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पिनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल में इंटर करता है या n-2 एफ ऑर्बिटल में इंटर करता है, दैट आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इन एफ ब्लॉक एलिमेंट with the n-1d ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन यही भरा जाएगा, with the n-1d ऑर्बिटल n-2 f orbital is also incompletely filled। ठीक है, n-1d ऑर्बिटल तो इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड है ही,
साथ में इनके पास n-2 ऑर्बिटल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनर, मतलब उसके अंदर का भी ये 0 1 n-1 था, ये n-2 में चला गया, उसके और अंदर चला गया। अगर हम डायग्राम में देखें तो अगर ये n-2 था, n-1 था, तो ये n-2 और अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल मिल गया। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन। सो इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ये क्लियर हुआ। इनको एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये क्लियर हुआ। एफ ब्लॉक में कहेंगे एंटी पिनल्टी में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एंटी पिनल्टी में एफ ऑर्बिटल में, इसलिए। और इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ये हुआ। What is their outermost cell configuration? Write the outermost cell configuration या valence cell electronic configuration। तो या तो ये सीधा करके लिखा है सेल के हिसाब से, वैसे लिखिए, या तो आपका जो है या तो आप इसको NH2 पहले भरा जाता है, भराता पहले NH2 है, फिर N-1D भरा जाता है 0 to 1, और फिर इसके बाद N-2F भरा जाता है 0 to 14। सो पैटर्न ऑर्बिटल को भरने का ये है कि पहले NH2 भरा जाएगा, फिर N-1D भरा जाएगा, फिर N-2F भरा जाएगा। लेकिन N-2 सबसे कम नंबर वाला ऑर्बिटल आएगा, तो नंबरिंग के हिसाब से ये ऐसे अरेंज किया है, बट रियल आप बाउ अरेंजमेंट वो ये है। तो या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, वो आपकी मर्जी है, दोनों सही है, वो केवल अरेंज कर दिया गया, रीअरेंज। नाउ ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि क्या अगला इंफॉर्मेशन दे रहा है। 4F inner transition metals are also known as lanthanide, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन 2 सीरीज, ठीक है, एक्टिनॉइड एंड लैंथेनॉइड। अब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट इन एफ ब्लॉक the F block elements are present in 2 series below the periodic table, which are known as lanthanoid series and actinoid series, ठीक है। नाउ लैंथेनॉइड सीरीज क्यों कहते हैं, why the series is called lanthanoid and why the series is called actinoid, ठीक है। सो आपको बताया गया था कि लैंथेनम और एक्टिनियम ये दोनों अभी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। इनके बाद अगर हम सीरीज देखना चाहें तो यहाँ पर है, ये देखिए, यहाँ दिया है लैंथेनम, बट आपको बताया गया था कि लैंथेनम इज नॉट इन एफ ब्लॉक, लैंथेनम एफ ब्लॉक में नहीं है, ठीक है, नॉट इन एफ ब्लॉक। आपको बताया गया था कि जो 5D सीरीज है, 5D सीरीज लैंथेनम से शुरू होती है, ठीक है। अगर आपको ये वाला याद हो, हमको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। कल किसी ने, वो मृत्युंजय ने या किसी ने फोटो भी भेजा था, तो वहां पे मैंने बतलाया था, ये देखिए, ये आपको बताया गया था लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनम यहाँ लिखा है बट लैंथेनम इज हियर, एंड एक्टिनियम लिखा है, एक्टिनियम इज हियर बिकॉज ओनली 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। तो व्हाई इट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड सीरीज, इसका कुछ और नाम क्यों नहीं रखा गया, बिकॉज these elements are just comes after lanthanum,
ये एलिमेंट किसके साथ आते हैं? लैंथेनम के साथ, लैंथेनम के बाद, ठीक है। एंड दीज एलिमेंट्स हैव अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एटॉमिक साइज, ठीक है, सम ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ लैंथेनम। इन सारे एलिमेंट की एटॉमिक साइज और प्रॉपर्टी जो होती है लगभग लैंथेनम से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लैंथेनॉइड। एंड सेम इसी तरह से एक्टिनॉइड सीरीज में जितने एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स आर कम्स जस्ट आफ्टर एक्टिनियम and they have approximately similar atomic size and approximately similar properties to actinium. That's why actinoid. लैंथेनम एक्टिनियम इसमें है नहीं, लैंथेनम के बाद ये एलिमेंट आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से ही मैच करती है, इसलिए इसका नाम लैंथेनॉइड रखा गया। और इसकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मैच करती है, इसलिए इसका नाम एक्टिनॉइड रखा गया। सो यही चीज यहाँ पे ये दिखला रहा है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्यों नाम रखा गया। मे बी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो इट इज सेइंग 4f इन अ ट्रांजिशन मेटल। 4f मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, वो किस सीरीज के एलिमेंट है? 5d सीरीज के, सिक्स पीरियड के 14 एलिमेंट को नीचे रखा गया है। लैंथेनॉइड कहते हैं बिकॉज दे कम इमीडिएटली आफ्टर लैंथेनम, लैंथेनम के ठीक बाद आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से मैच करती है, इसलिए इनको लैंथेनॉइड कहते हैं। और जो 5f वाले हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में इंटर करता है, जैसे हमने कहा था 3d सीरीज 4d सीरीज, तो हम इसको 5f सीरीज और 4f सीरीज क्यों नहीं कहते, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्यों नाम दिए हैं, तो वो चीज आपको बता रहा है। उन 5f वाले एलिमेंट को कहा जाता है एक्टिनॉइड बिकॉज दे आर कम्स इमीडिएटली आफ्टर एक्टिनम। देखिए इसका 116 है, ठीक है, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 114, 113, 111, 109 पिकोमीटर में है, तो अप्रोक्सीमेटली ये सब आसपास ही साइज के हैं, ठीक है। तो ये सारे ठीक लैंथेनम के बाद आते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी लैंथेनम से मैच करती है, इसलिए इनको लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। लेकिन लैंथेनॉइड सीरीज में ये नहीं है, ये लैंथेनॉइड सीरीज में नहीं है, क्योंकि इसके 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि आपको कहा गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इंटर इन f, इसके f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये f ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और बाकी सारे में देखेंगे तो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। सो सीरियम से लेकर के 14 एलिमेंट ल्यूटियम तक ये एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड सीरीज में आते हैं। एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज इसमें बस यही 3-4 चीजें डिस्कस करना है। कितना समय बचा है? आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा डीएफ। सो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, क्योंकि आप किस में जा रहे हैं? सीरीज में जा रहे हैं, आप पीरियड में जा रहे हैं। तो एटॉमिक साइज कह रहा है कि एट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मीन्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, ईच सक्सीडिंग एलिमेंट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, हर एक आगे बढ़ने वाले एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता जा रहा है। मीन्स हम आपको सिंपल से यहाँ से बता दे रहे हैं जो आप जानते हैं। when we will move left to right, so atomic size is decreases, ये आपको पता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है, तो वही चीज ये भी है, नंबर ऑफ सेल सेम है, number of electron in f orbital is going to be increased. As the number of electron is going to be increase in f orbital, the size will be decrease. So वही चीज यहाँ पे दे रहा है, gradually decreases in size, ठीक है, gradually decreases in size.
सो फिर से चेक कर लीजिए, व्हाट इज द पैटर्न फॉर एटॉमिक साइज इन लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट, बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। आपको सिंपल सा कह देना है कि व्हेन वी विल गो मूव लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड सीरीज, देन द साइज of the elements will be decreased continuously because the number of cell is similar in all, number of orbit is similar in all, but number of electron increases gradually. So attraction force increases and size decreases. Now the most important, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा साइज बढ़ता है कि घटता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा जो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, लेंथेनॉइड, व्हाट इज लेंथेनॉइड, कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे देखिए, इफ यू विल सी दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन 5d में इंटर कर रहा था, 5d में उसको इंटर करना चाहिए था, 5d में 2 होना चाहिए था, लेकिन 5d में इंटर नहीं कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर जा रहा है, 4f में। तो आप क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पहले तो किस में होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विल बी शोन इन लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट में शो होता है, पहला इंफॉर्मेशन। सेकंड, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो इन लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स या इन एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, इन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट टू इंटर इन 4f ऑर्बिटल एट द प्लेस ऑफ 5d ऑर्बिटल। इंटर करना चाहिए 5d में, लेकिन इंटर करने लगते हैं 4f में, बस यही। इन लेंथेनॉइड सीरीज या इन एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटल एट द प्लेस ऑफ 5d ऑर्बिटल। इंटर करना चाहिए 5d ऑर्बिटल में, लेकिन वो चले जाते हैं 4f ऑर्बिटल, ड्यू टू विच देयर साइज बिकम्स डिक्रीजेस, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिनको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से साइज इतनी छोटी हो जाएगी, तो देयर साइज डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ड्यू दिस डिक्रीज इन साइज ड्यू टू filling of electron in 4f at the place of 5d। 5d के जगह पे 4f में इलेक्ट्रॉन चले जाने से जो साइज डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर से ध्यान दीजिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज शोन इन विच एलिमेंट, लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। So in elements of lanthanoid series, electrons are start to enter in 4f orbital at the place of 5d orbital। 5d ऑर्बिटल के जगह पे 4f ऑर्बिटल में इंटर करने लगते हैं, ड्यू टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में इंटर करने लगते हैं, ड्यू टू दिस the size of elements decreases gradually। एलिमेंट्स की साइज डिक्रीज होने लगती है। दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि साइज डिक्रीज इस रीजन से हो रही है कि इलेक्ट्रॉन को 5d में जाना था, लेकिन 5d की जगह वो 4f में जाने लगा, इसलिए साइज डिक्रीज होने लगी। और इस तरह से साइज डिक्रीज होने का जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, साइज का छोटा हो जाना, ठीक है। और इसी तरह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, अभी इसको नहीं कर रहे हैं, अभी ये सब तो पढ़ना ही है।
एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। इसी तरह से आपको मिलेगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहाँ चला गया एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? हियर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसमें शो होता है? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज शोन इन एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट। अब एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट में देखिए किस में इंटर करना चाहिए? 6D में, ठीक है, 6D में। लेकिन इंटर किस में करने लगता है? 5F में। उसमें क्या था? 5D से 4F में। इसमें आप कहेंगे 6D की जगह पे 5F में, एक एक नंबर बढ़ा दीजिए। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज शोन इन actinoid series element. In actinoid series element, electrons are start to enter in 5f orbital at the place of 6d orbital. 6d orbital की जगह 5f orbital में इलेक्ट्रॉन इंटर करने लगते हैं, due to which the size of element start to decrease. This decrease in size of element is called एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे साइज ऑफ एलिमेंट जो डिक्रीज हो रहा है उसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। तब तो आप कहेंगे सर हर जगह साइज डिक्रीज होता है तो हर जगह लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है किसके कारण? जो इलेक्ट्रॉन 6D में जाना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन इंटर कर जा रहा है 4F में, जिसके कारण साइज कुछ ज्यादा ही डिक्रीज हो जा रही है। जितना हमारा सोचना था उससे ज्यादा ये डिक्रीज हो जा रही है। This decrease in size due to changing the orbital is called actinoid contraction. एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट में होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 6D की जगह 5F में जाएंगे। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट में होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 5D की जगह 4F में जाएंगे। बस यही लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड है और दोनों में से एक जरूर आता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे मैं रोकता हूँ, थोड़ा सा और बाकी है, ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सी आपकी जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड की है, एक्टिनॉइड की है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। Tomorrow this chapter will be over within 10-15 minutes. Then I will discuss some question of its exercise, and then after, if